हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि फिर से आप सभी साथियों के लिए सैनिक हॉस्पिटल की तरफ से, यानी कि सैनिक हॉस्पिटल की तरफ से बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपको स्टाफ नर्स की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और भी काफी अलग अलग जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ, डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से आपको इस भर्ती को अप्लाई करना है, इन सारी चीजों के बारे में क्या करेंगे डिटेल में जरूर से डिस्कस करूंगा। और आपको मैं बता दूं, सैनिक स्कूल हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आती है। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रिलीज की गई है। कंप्लीटली डिटेल्स यहाँ पर देख लीजिएगा। सैनिक स्कूल की तरफ से आपका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है। आपको नेम ऑफ द पोस्ट भी देखने को मिल जाएगी, क्वालिफिकेशंस भी आपको देखने को मिल जाएगी, और आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट भी यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है। सबसे पहली पोस्ट आपकी काउंसलर की पोस्ट है, जिसके अंदर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन द साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी के अंदर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 21 से 35 ईयर आपकी जो एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। यानी कि मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 ईयर होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 35 ईयर होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि 21 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस भर्ती को आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूं सैलरी की तो 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको जो सैलरी है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, आर्ट मास्टर की जो पोस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। उसके बाद में सबसे बड़ी पोस्ट है नर्सिंग की पोस्ट, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, जो कि आपको सैनिक स्कूल के अंदर नर्सिंग सिस्टर के नाम से जानी जाती है। तो स्टाफ नर्स की आपकी ये जो पोस्ट रहने वाली है, नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा या डिग्री जो कैंडिडेट कर रखे हैं वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्सिंग के अंदर अगर आपने क्या किया है, डिग्री किया है या फिर आपने डिप्लोमा किया है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा हो या फिर डिप्लोमा कर रखा हो, तो वो सभी कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पर आपको कोई भी एक्सपीरियंस की जो आवश्यकता है वो आपकी नहीं होने वाली है। यानी कि बिना कोई एक्सपीरियंस के आपको जो इस भर्ती को अप्लाई करना है, ये आपके लिए सबसे बड़ी बात होने वाली है। एज लिमिट की अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूं तो नर्सिंग की इस वैकेंसीज के लिए आपको एज लिमिट रहेगी 18 से 50 ईयर, यानी कि मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर रहने वाली है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 50 ईयर रहेगी। यानी कि 50 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती को आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट अगर एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो वो आपकी रहेगी 2 अप्रैल, यानी कि 2 अप्रैल तक आप क्या करें, इस भर्ती को आप अप्लाई करें। इस वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल्स होंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, पीईएम पीटीआई की जो वैकेंसी है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है, गेम से रिलेटेड होने वाली है। अब बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। इसका जो मोड है वो आपका क्या रहेगा, यानी कि फॉर्म का जो आपका मोड ऑफलाइन रहेगा या ऑनलाइन रहेगा, इन चीजों के बारे में भी क्या करूंगा, मैं आपको डिस्कस और डिटेल में यहाँ पर चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां पर देख लीजिएगा, हाउ टू अप्लाई। चाहे वो कैसी भी वैकेंसी हो, किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट होती है कि किस प्रकार से उस भर्ती को हम अप्लाई करें। तो इसके अंदर जो एप्लीकेशंस का अगर मैं मोड की बात करूं तो वो रहेगा आपका ऑफलाइन, यानी कि ऑफलाइन तरीके से आपको क्या करना है, इस वैकेंसीज को आपको भरना है। ऑफलाइन तरीके से आपको इस भर्ती को भरना होगा, और ऑफलाइन तरीके से भरने के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी एलिजिबल्स और जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो अप्लाई करेंगे प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट। और आपका जो एप्लीकेशन का जो आपका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपका अवेलेबल होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.sainikschoolnagaland.edu.in। क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। अगर किसी कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं वेबसाइट दे दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्ट इसका जो एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है
वो फॉर्मेट आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, उस फॉर्मेट को डाउनलोड करने के बाद में उस फॉर्मेट के साथ आपको कंप्लीटली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी आपके अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देख लीजिएगा आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच करने होंगे। तो सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, आपने नर्सिंग के अंदर जो भी आपने कोर्स किया है चाहे डिग्री या डिप्लोमा उसकी कंप्लीटली मार्कशीट होगी, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, आपके आधार कार्ड होंगे, आपके पैन कार्ड होंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पर क्या होने वाली है, आवश्यकता होने वाली है। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की क्या करवानी है, आपको जीरोक्स कॉपी करवानी है, यानी कि एक जीरोक्स कॉपी का कंप्लीटली सेट करवा लीजिएगा, उनको सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको जो एप्लीकेशन फॉर्मेट आप डाउनलोड करोगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, उस फॉर्मेट को आपको भरना है अच्छे से। उसके अंदर आपको जो फॉर्मेट आपको मिलेगा उसके अंदर आपको पर्सनल डिटेल्स, अपनी एजुकेशन डिटेल्स, अपना एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ भरनी है। और उस फॉर्मेट के साथ ये जितनी भी आपने मार्कशीट की फोटोकॉपी करवाई है इन सभी को अटैच करना है। और अटैच करके आपको जमा करा कहाँ पर कराना है, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल नागालैंड विल नागालैंड पोस्ट पवापुरी डिस्ट्रिक्ट नागालैंड स्टेट बिहार। ठीक है, इस एड्रेस के ऊपर आपको क्या कराना है, उसको जमा करा देना है। यहाँ पर ये ऑफिस दी गई है, इस ऑफिस में आपको जमा कराना है। 2 अप्रैल से पहले पहले आपको इस भर्ती को अप्लाई करना है। अगर आप 2 अप्रैल के बाद में अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं कि कितनी आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी रहेगी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये रहने वाली है। और उसके बाद में जो आपको SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 300 रुपये, यानी कि मैक्सिमम आपकी 500 रहेगी और मिनिमम आपकी 300 रहेगी। ये आपकी क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फीस आपकी रहने वाली है। और इस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा, इस भर्ती को आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये आपको सैनिक स्कूल की तरफ से बहुत ही प्यारी सी भर्ती आपको दी गई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी भर्ती आपको दी गई है। अगर आप कोई क्यूरी करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है, बाकी आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीटली अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर मिल चुकी है। अगर आपके फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, बिल्कुल से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वर्किंग डेज के अंदर ही आपको कॉन्टैक्ट करना है, कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट करके आपको अगर कोई और इच्छुक है, जानना चाहते हैं कुछ चीज़ें, तो बिल्कुल से जान सकते हैं। बाकी आपको मैंने इस वीडियो के अंदर इस भर्ती से रिलेटेड एक एक अपडेट आपको मैंने शेयर कर दी है, एक एक पॉइंट मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं। तो अब अगर किसी साथी के फिर भी कोई डाउट अगर रह गए हैं या फिर आपको कोई भी क्यूरी करना चाहता है तो बिल्कुल से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी साथियों के डाउट क्लियर करूंगा, कोशिश करूंगा आप सभी साथियों को सबसे पहले इन्फॉर्म करने की, सबसे पहले आपको अपडेट करने की। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये प्यारी सी भर्ती थी जिसके बारे में आप सभी साथियों को अपडेट देना जरूरी था। तो अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी, तो आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट दे देता हूँ कि सैनिक स्कूल की तरफ से परमानेंट आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग सिस्टर की जो पोस्ट है वो आने वाली है। 2000 प्लस आपकी जो पोस्ट है वो रहने वाली है और बहुत ही जल्द उसकी जो अपडेट है वो आपको देखने को मिलेगी। अगर कोई अपडेट आती है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो बिल्कुल से आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी साथियों को सबसे पहले इन्फॉर्म दे सकूं, सभी साथियों को सबसे पहले अपडेट दे सकूं इस भर्ती से रिलेटेड, या फिर आपकी जो भी आपकी ऑल ओवर इंडिया नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है सभी अपडेट आपको टाइम से मिलेंगी। टाइम से आपको रेगुलरली अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपको कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना